हेलो नमस्कार, मैं गीता डुगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है पद्मगीत। सुबह के बज रहे हैं 6 और आज जो है वो ऑरेंज अलर्ट है। स्कूल की छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। मुझे तो जाना है 10 बजे, लेकिन उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है सोने के लिए। लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। अब ना जाऊंगी बनाऊंगी चाय, या फिर मेरी सास से बना दी होगी चाय तो पी लूंगी। ना फिर शुरू होते हैं काम पे, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। आज टिफिन की प्रॉब्लम तो नहीं है। और मेरी गैस आज हो गई है ख़त्म। पता नहीं रेगुलेटर लगता है या नहीं है, वो लगने में दिक्कत कर रहा है। कल रात को भी मैंने इंडक्शन में ही रोटियां बनाई हैं। इतनी गंदी रोटियां बनी ना, इंडक्शन में नहीं बनती है भाई, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों ने खाई भी नहीं, जैसे कैसे करके बनाई, चमड़ी सी जैसे चप्पल जैसी कट अजीब हो रही थी। और अब शायद मैं आधा घंटा और सो जाऊं, उसके बाद उठूंगी दोबारा। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मौसम का हाल। रात भर से बारिशें चल रही हैं, बिल्कुल एक ही उसमें चल रही है टोन में, ना कम ना ज़्यादा। तड़ाके की बारिश चल रही है रात भर से। और इस बार तो भाई हमारे डीएम का जो है बिल्कुल सही निकल गया। ऐसे ज़्यादातर जब वो ऑर्डर देते हैं तो मैंने सोचा था कि धूप आ जाएगी, लेकिन आज धूप नहीं आई है। सच में बहुत तेज बारिश हो रही है और बच्चे सोए हुए हैं। अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन तो उठना पड़ेगा। जाके चाय बनाऊंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता लेट भी करेंगे तो कितना करेंगे, क्योंकि अभी छोटे वाले बेटे की ऑनलाइन क्लासेस आज से ही स्टार्ट है। हमारी तो अभी नहीं है स्कूल, नहीं अभी ऑनलाइन क्लास कल से शायद शुरू होंगी। अगर ऐसे ही रहा कंटिन्यू तो हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लास में। मुझे तो लगता है ये रेड अलर्ट होना ही नहीं चाहिए। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, अभी पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मौसम का हाल। रात भर से बारिशें चल रही है। ये देखिए, एक पल भी नहीं रुकी बारिश, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। एक दिन पहले ना मैं और मेरे स्कूल के टीचर्स कहीं गए थे। जाने को तो हम कार में गए, लेकिन वापसी में हमें कार मिली नहीं और वाली, तो हम ऑटो में ही आ गए। ऑटो में बाप रे इतने झटके लगे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है, और पानी के ऊपर चला दे रहा था। और बस इतने झटके लगे कि पूछो मत ही। बहुत ज़्यादा दर्द हो गई हमारी कमरें। तो बेकार है ऑटो में जाना तो आजकल। प्रेफर करो कि आप टैक्सी कर लो या फिर अपनी व्हीकल से जाओ तो ज़्यादा बेटर है। शाम को मौसम खुला तो मैं चली गई पूजा के यहाँ। जो अपने नए गमले मंगाए थे जो उसने, उनमें प्लांटिंग कर रही थी। और फिर एक दो गमले पौधे मैं भी ले गई उसके लिए। जब मम्मी इनका गाँव है वहाँ पे से खाद लेकर आई है, उसे पॉट्स में डाल रही है। गाँव की मिट्टी ना अलग ही होती है, यहाँ तो बड़ी चिपली चिपली मिट्टी होती है पीली रंग की। हम्म। और कौन से प्लांट्स लगाए इसमें, क्या नाम है इन प्लांट्स का? एक है पोटू लगा, एक और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं, नाम ही नहीं पता इस लड़की को तो। एक पोटू लगा है। अच्छा। और ये देखो सामने ये मेरा घर दिखता है दूर से, इसके घर से। और ये जो नीले मैक्सी में दिखाई दे रही है, मेरी सास है। पौधों में पानी डालने आई थी शाम को। और ये रोज इन्हीं का काम है, पौधों में पानी डालना वगैरह, ये सब इनके लगाए हुए हैं। तो खुद के तो खुद ही अपनी पौधों की देखभाल करती है माँ जी बहुत अच्छी तरह। ये देखो, वो पूरा घूमेंगी, टैंकी देखेंगी, करेंगी सारा काम। अपने आप लगी रहती है पूरे दिन भर काम में। ये है डूबती हुई शाम का मनोरम दृश्य। मेरी सास आ रही है ऊपर छत से नीचे, धीरे धीरे चल रही। उनके पैरों में दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है, इसलिए अब वो जाएंगी सीधे अंदर जाएंगी। और बत्ती वगैरह दिया बत्ती जलाने के लिए नीचे आ गए हैं। अब जैसे ही लाइट जलाएंगी ना तो देखो कबूतर भागेंगे। देखो रोज का ठिकाना है इन कबूतरों का। रात के 10 बजे करीब फिर से बारिश शुरू हो गई थी। काफी तेज हो रही थी, तो सुबह तक ये बरसता ही। रात के 11:15 बजे करीब मैं अपने स्कूल के पेपर बना रही थी, तब अचानक से जोर से आवाज आई। मैं डर के मारे बाहर देखा, मैंने कौन है करके। तो यहाँ देखो ये एक कुत्ता जो कि दिख रहा है, ये देखो तो दिख रहा होगा आपको, ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा क्यों ले नहीं भाई। ये गाड़ी में नीचे से गाड़ी में चढ़ा और यहाँ से ये इनके घर के अंदर जाएगा। अब ये इतनी जोर जोर से गाड़ी में कूद रहा था। अब कल बताऊंगी, दीपा की गाड़ी खड़ी है, दीपा की गाड़ी के ऊपर ही कूद रहा है ये। फिर ये इनके घर से छत से होते हुए दूसरी गली में निकल गया, पीछे वाली गली में। और अब जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या जानते हैं आप इस प्लांट का नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।
और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक रखिए अपना और अपनों का खूब ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।